ओके, रिकैप करना टॉपिक को। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखिए, कल तो हमारा लेक्चर हुआ नहीं था ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस। कल का लेक्चर हमारा हुआ नहीं था। ओके, सो परसों के लेक्चर में हमने क्या देखा था? एरर्स देखे थे। ओके, और टाइप्स ऑफ एरर देखे थे परसों के लेक्चर में हमने। ओके, बट उससे पहले हमने देखा था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस व्हाट? ओके, सो तो देखिए, एक्यूरेसी मींस क्या रहता है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू और नॉन वैल्यू। ओके, यानी कि ट्रू वैल्यू जो रहती है हमारे ऑब्जेक्ट की, जो हमें मेजर करना है, ओके, उसके ट्रू वैल्यू की तरफ हमारा जो क्लोजनेस रहेगी उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था एरर्स। ओके, एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर देखा था हमने। ओके, तो देखिए, एरर्स यानी क्या? एरर्स यानी क्या आता है? एरर्स मींस दिस द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू में के जो बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लिया था हमने। पेन है, पेन की हाइट हमें मेजर करनी है। पेन की ट्रू वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर, बट हम मेजर करने के बाद हमें 8 सेंटीमीटर मिलता है, तो हमारा एरर वहां पे कितना क्या आता है? 2 सेंटीमीटर का हमारा एरर्स आता है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर हमने देखा था। ओके, टाइप्स ऑफ एरर के अंदर हम सबसे पहले हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर, देन नेक्स्ट पर्सनल एरर, देन नेक्स्ट रैंडम एरर। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस व्हाट? कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करने की वजह से जो एरर ऑकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। ओके, if the same error is repeated every time in a series of observations, then that error is called as instrumental error or constant error. Okay, इसके रेमेडीज एंड कॉजेज भी हमने देखे थे। ओके, ये क्यों ऑकर होता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन रहता है? ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। ओके, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करने की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑकर होता है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सिस्टमैटिक एरर। ओके, सिस्टमैटिक एरर यानी क्या रहता है? सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स व्हिच ऑकर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ओके, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्टिव सेटिंग हुई रहती है जिसकी वजह से एरर्स ऑकर होता है, और उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ओके, इसके कॉजेस एंड रेमेडीज भी इसके हमने देखे थे। देन नेक्स्ट हमने देखा था पर्सनल एरर। ओके, पर्सनल एरर यानी कौन सा एरर रहता है? पर्सनल एरर आर दोज एरर्स which are introduced due to fault of an observer taking the readings are called as personal error. क्या है? क्या अगर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के थ्रू अगर कुछ एरर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। और ये जो पर्सनल एरर है वो जनरल किसकी वजह से ऑकर होते हैं? ड्यू टू ह्यूमन बींग्स की वजह से। ओके, ह्यूमन बींग के जो मिस्टेक्स रहते हैं उसकी वजह से पर्सनल एरर ऑकर होते हैं। ओके, पर्सनल एरर यानी कि इन शॉर्ट में क्या, जो पर्सन जिसे हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहते हैं या फिर जो पर्सन जिसे हम रीडिंग लेने के लिए कहते हैं उसके द्वारा जो एरर होता है वो क्या है कि अगर 10 सेंटीमीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है और अगर वो रीडिंग्स लेते समय, वो मेजरमेंट करते समय अगर उसका ध्यान किसी और चीज पर है तो वहां पर पर्सनल एरर ऑकर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक समय दो तरफ ध्यान देना जिसके से वहां पर मिस्टेक प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, मिस्टेक होने की वजह से वहां पर एरर ऑकर हो सकता है। ओके, तो ये हुआ पर्सनल एरर। देन नेक्स्ट हमने देखा था रैंडम एरर। ओके, सो देखिए, रैंडम एरर यानी क्या? रैंडम एरर आर दोज एरर्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू minute change in experimental conditions like temperature, pressure or fluctuation in voltage while the experiment is being performed are called as random error. Okay, so random error यानी क्या? random error are occur due to minute change in environment. Okay, environment के अंदर कोई या फिर कुछ किसी कंडीशन के अंदर मिनट चेंज होता है जिसकी वजह से हमारा एरर ऑकर होता है। सो उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, टेम्परेचर मेजरमेंट एट रूम। ओके, टेम्परेचर मेजरमेंट एट क्लोज रूम एंड टेम्परेचर मेजरमेंट एट आउटसाइड ऑफ द रूम। ओके, अगर आप रूम टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हो तो वहां पर आपको 44 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 सेल्सियस, अगर 30 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर मिलता है वहां पर रूम के अंदर, और अगर आप रूम के बाहर आते हो, डोर से बाहर आते हो, तभी आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू मिनट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ओके, तो इसकी वजह से रैंडम एरर ऑकर होता है। सो ये हुए एरर्स। रैंडम एरर का मिनिमाइजेशन करने के लिए भी हमने देखा था। ओके, सो ये हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। ओके, देन नेक्स्ट आज का जो पॉइंट है हमारा, आज का पॉइंट आता है हमारा ओके, मेथड्स टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ एरर्स। ओके, सो देखिए, इफेक्ट ऑफ एरर्स को अगर मिनिमाइज करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स है? ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है वो मेथड्स हम एक बार देख लेंगे। मेथड्स टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ एरर्स। ओके, सबसे पहले वहां पर बताए टेकिंग अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी
to be measured, then next taking a large number of readings and calculating their mean value, then next using an instrument whose least count is as small as possible, then next experimental conditions such as temperature, pressure, etc. should remain constant within a tolerable limit. Okay, तो ये सभी क्या हुए methods to reduce effect of errors. Okay, then next point हमारा आता है mistake. Okay, तो मिस्टेक क्या रहता है, एरर क्या रहता है, इनमें इन दोनों में का डिफरेंस क्या है, ये अब हमें यहाँ पर देखना है. ओके, सो मिस्टेक. ओके, मिस्टेक क्या रहता है, मिस्टेक्स मींस क्या रहता है, द फॉल्ट कॉज बाय द केयरलेस ऑफ एन अनट्रेन एक्सपेरिमेंटर आर कॉल्ड एज मिस्टेक्स. ओके, यानी क्या मिस्टेक क्या है, जनरली क्या रहता है, फॉल्ट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनट्रेन एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिस्टेक्स कहते हैं. ओके, मिस्टेक जनरली अगर मिस्टेक अगर देखा जाए तो मिस्टेक क्यों वहां पर ऑकर होता है, ड्यू टू केयरलेस. ओके, केयरलेस होने की वजह से वहां पर मिस्टेक्स ऑकर होता है. ओके, तो ये जो मिस्टेक है, मिस्टेक अगर हमें अवॉइड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या रेमेडीज है और मिस्टेक किस कॉज की वजह से ऑकर होता है. ओके, तो कॉजेज ऑफ मिस्टेक दिया है यहाँ पर, मिस्टेक्स आर कंबाइंड ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, फॉल्टी ऑब्जर्वेशन एंड रॉन्ग रीडिंग्स. ओके, तो देखिए मिस्टेक क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, फॉल्टी ऑब्जर्वेशन एंड रॉन्ग रीडिंग्स. ओके, जिसकी वजह से मिस्टेक प्रोड्यूस होता है. ओके, देन नेक्स्ट अगर मिस्टेक हमें अवॉइड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड बाय द केयरफुल एंड प्रॉपर्ली ट्रेन एक्सपेरिमेंटल. ओके, अगर मिस्टेक अगर हमें अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केयरफुल एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रेनर हमें वहां पर अलोकेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मिस्टेक क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Difference between measured value and true value. Okay, just a second. Then next, Abhijit Bansode. Sorry, sir, for the absent of mine. Now my connected. I am connected. Okay, just a second. So difference between measured value and true value. Mandar का question. Okay. तो देखिए ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है. ओके, अगर 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 एक इसका बेस्ट एग्जांपल अगर लेंगे आप ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू का. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास इसका अगर एग्जांपल ले. ओके, इसका एग्जांपल क्रिकेट की पिच रहता है. ओके, क्रिकेट की पिच कितनी यार्ड की रहती है, 22 मीटर की रहती है. ओके, अगर वो 22 मीटर की क्रिकेट की पिच रहती है, ओके, उसकी क्या है, वो ट्रू वैल्यू है. ओके, अब स्टैंडर्ड वैल्यू सेट है क्रिकेट के पिच के लिए कितनी, 22 मीटर्स. ओके, वो क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ पिच है. ओके, अगर आप बाय मिस्टेकली अगर आप वहां पर मेजर वैल्यू जो है अगर, ओके, अब कुछ कुछ मैचेस में रहेगा, तो ये क्या हुई, मेजर वैल्यू. ओके, यहाँ के ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू यानी क्या रहता है, ट्रू वैल्यू यानी क्या रहता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू रहती है. ट्रू वैल्यू मींस क्या, उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वैल्यू, और मेजर वैल्यू मींस व्हाट, हम जो मेजर करते हैं. ओके, वो ओरिजिनल वैल्यू के बाद जो हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मेजर वैल्यू कहेंगे. ओके, अगर बेस्ट एग्जांपल अगर देखें इसका, अगर आपको अगर आप किसी शॉप में जाते हो और अगर आप वहां पर ऑयल्स लेते हो, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि ऑयल्स पैक कैरी बैग के अंदर आता है. ओके, पैकिंग के साथ आता है. ओके, अब पैकिंग के साथ आता है तब वहां पर वो क्या कहता है शॉपकीपर कि 1 kg की ये क्या है, बैग है. ओके, बट अगर आप एक्चुअल मेजर करोगे तो वो 1 kg नहीं रहती, वहां पर 0.92 kg ऐसा कुछ तो भी रहेगा. सो ट्रू वैल्यू क्या हुई उसकी, 1 kg ट्रू वैल्यू है, बट मेजर वैल्यू क्या है, जब आप एक्चुअल मेजर करते हो तो वो ट्रू वैल्यू से क्या आती है, कम आती है मेजर वैल्यू. ओके, कभी कभी ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स. ओके, ओके, प्लीज टेल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरर. ओके, कौन से एरर का एग्जांपल चाहिए आपको, रैंडम एरर. ओके, श्रेयस पाटिल, रैंडम एरर को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है. ओके, तो देखिए रैंडम एरर यानी क्या रहता है, रैंडम एरर मींस आर दोज एरर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मिनट चेंज इन
एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, अब मिनिट चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा रैंडम एरर का। ओके, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो होता है और आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 वोल्ट का आपने क्या किया है, बल्ब आपने वहां पर प्लेस किया है। ओके, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्विच ऑन करते हैं तब वो लाइट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ओके, बट कभी कभी क्या हो जाता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कुछ समय के लिए जाती है और फिर से विद इन 1 सेकेंड वो क्या होती है, फिर से वहां पर ऑकर होती है। ओके, बट जब वो जाती है तब उसका वोल्टेज क्या रहता है, हाई रहता है। ओके, और फिर से वो 1 सेकेंड के बाद आने के बाद उसका वोल्टेज क्या रहता है, कम रहता है। ओके, तो यहाँ पर एरर क्या हुआ, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक स्टेशन से जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल 100 वाट के बल्ब के लिए 100 वाट की हमें क्या लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ओके, बट उसकी क्या है, ट्रू वैल्यू 100 वाट है। ओके, बट वो 100 वाट का जो लाइट है वो लाइट इमिट करता है क्या, नहीं करता। ओके, ओके, अब वहां पर अगर ऐसा कंसीडर करो, एज्यूम करो कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ सेकंड के लिए वहां पर गायब हो जाती है और फिर से आ जाती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी गायब होने के बाद आपने बहुत बहुत से टाइम आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो लाइट है वो पहले से क्या होता है, डिम होता है। ओके, तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रैंडम एरर ऑकर होता है। रैंडम एरर यानी क्या, ड्यू टू मिनट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, अब यहाँ पर मिनट चेंज क्या हुआ है, जो पहले जो वोल्टेज प्रोवाइड होता था लाइट को वो ज्यादा था, लेकिन अब मिनट चेंज क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विद इन 1 सेकेंड वहां पर जाके फिर से आती है। ओके, और वहां पर क्या हो जाता है, उसका जो वोल्टेज है वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू रैंडम एरर्स। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स कहेंगे, ड्यू टू इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो एरर्स ऑकर होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल भी मैंने आपको कल बताया था। अगर आपका टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, रूम का टेम्परेचर अगर आप मेजर कर रहे हो, रूम का टेम्परेचर आप मेजर कर दो तब आपको मिलता है 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे आप रूम के बाहर पड़ते हो तो आपका जो थर्मोमीटर आपको 30 डिग्री से आगे की स्केल शो करेगा, 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेल्सियस आपको शो करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस, रूम के बाहर जाते हो तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 35 और 40 सेंटीमीटर हो जाता है। बट ये क्यों होता है, थर्मोमीटर भी वही है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है, इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एरर ऑकर होता है। ओके, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स कहते हैं। ओके, ओके, सभी एरर्स का जो एक एक सुटेबल एग्जांपल था वो सभी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए है। ओके, अगर फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको फिर भी अगर आपको एग्जांपल फिर से चाहिए तो आप जो परसों का लेक्चर आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर पूरे डिटेल्स में मैंने आपको विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था। परसों का लेक्चर आप एक बार फिर से रेफर कीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिस्टेक्स और एरर्स। ओके, मिस्टेक एंड एरर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक्स के अंदर क्या पूछा है, मिस्टेक इज अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, मिस्टेक यहाँ क्या है, मिस्टेक किसका फॉल्ट रहता है, ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का फॉल्ट रहता है मिस्टेक। ओके, वही अगर सेम अगर एरर्स के अंदर हम देखें तो एरर क्या है, एरर इज अ फॉल्ट ड्यू टू अदर रीजन सच एज लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेस, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए मिस्टेक मिस्टेक क्यों ऑकर होता है, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर के फॉल्ट की वजह से मिस्टेक ऑकर होता है। बट एरर क्या है, एरर किसकी वजह से ऑकर होता है, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड इंस्ट्रूमेंटल, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करते तो भी वहां पर क्या होता है, एरर्स ऑकर होने के चांसेस रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस क्या दिया है, mistakes can be totally avoided by the taking proper care. Okay, and error के अंदर क्या बताया, error can not be eliminated, they can be reduced. Okay, so देखिए मिस्टेक क्या है, मिस्टेक को हम क्या कर सकते हैं, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, मिस्टेक को हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं, टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं मिस्टेक को। बट कैसे मिस्टेक को हम टोटली एलिमिनेट कर सकते हो, बाय टेकिंग प्रॉपर केयर। ओके, अगर प्रॉपर केयर अगर हम लेते हैं तो हम मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओके, बट एरर को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, दे कैन बी रिड्यूस, एरर को हम सिर्फ कम कर सकते हो, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो सकता एरर। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस क्या बताया है, mistakes are caused due to lack of taking precautions, careless in taking and recording readings, careless in calculations, etc. Okay, सभी एरर में क्या बताते हो, एरर आर कॉज्ड ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट, पर्सनल एरर ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सेंसेस एक्सेट्रा। ओके, तो देखिए मिस्टेक के अंदर क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले मिस्टेक आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेकिंग प्रिकॉशंस, केयरलेस इन टेकिंग रीडिंग्स
एंड केयरलेस इन कैलकुलेशंस। ओके, मिस्टेक किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? जनरली केयरलेस की वजह से। ओके, अगर जितना केयरलेस आप लोगे उतने आपकी क्या हो जाएगी, मिस्टेक ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो क्या है मिस्टेक? ओके, मिस्टेक का अगर बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें मिस्टेक का, ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो ड्राइंग का पेपर रहता है, ओके, अगर आपका ड्राइंग का पेपर रहता है और अगर आपको क्वेश्चन है कि ड्रॉ द 10th तक आपने ट्रिग्नोमेट्री का कंस्ट्रक्शन किया होगा, ओके, 10th के अंदर, ओके, वहां पर आपको बताते हैं कि 45 डिग्री का एंगल निकालो या फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ओके, तो तब वहां पर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करने को क्वेश्चन रहता है, बट आप केयरलेस हो। ओके, 10 सेंटीमीटर की जगह आप क्या करोगे, 9.8 या फिर 9.9 की आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये क्या हुआ, केयरलेस की वजह से क्या होता है यहाँ पर मिस्टेक्स होता है। ओके, अगर सिमिलरली अगर एरर हम देखें, ओके, एरर कब वहां पर प्रोड्यूस होगा, जब आप जो स्केल यूज कर रहे हो स्केल क्या रहेगी, आपकी फॉल्टी रहेगी। स्केल के ऊपर आपकी जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स क्या रहेंगे, कम ज्यादा रहेंगे, तब आपका वहां पर क्या हो सकता है, एरर प्रोड्यूस हो सकता है। अगर वहां पर अगर 0 डिग्री से सॉरी 0 सेंटीमीटर से अगर वहां पर स्टार्ट नहीं 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट है, तो वहां पर कितने का एरर आएगा, 1 सेंटीमीटर का एरर आएगा। ओके, यानी कि आप जो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक्चुअली कितनी रहेगी, 9 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी। तो ये क्या हुआ, एरर हुआ। ओके, तो ये तीन मेन डिफरेंस है मिस्टेक और एरर्स के बीच में। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल एरर्स भी रहते हैं। ओके, ओके, तो देखिए ये जो एरर्स है, ओके, अब हमारे यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट्स आता है यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले आता है मीन और प्रोबेबल वैल्यू। ओके, मीन वैल्यू किसे कहते हैं, देन नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर क्या है, देन नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, देन नेक्स्ट रिलेटिव एरर क्या रहता है, देन नेक्स्ट परसेंटेज एरर क्या रहता है। ओके, अब ये सारी क्या है, मैथमेटिकल एरर्स है। अब इन सब के अंदर हमें क्या करना है, इसके कुछ फॉर्मूले दिए, इन फॉर्मूलेज के ऊपर हमें क्या है, न्यूमेरिकल्स बेस है। ओके, ओके, तो वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। मीन वैल्यू, देन नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर, देन नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, देन नेक्स्ट रिलेटिव एरर, देन नेक्स्ट परसेंटेज एरर, देन नेक्स्ट। ओके, तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो इनके जो फॉर्मूलेज है, ओके, फॉर्मूलेज एंड इनके जो डेफिनेशंस है, ओके, उन्हें लर्न कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। ओके, और ये जो फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हम वन बाय वन अब देखेंगे। सबसे पहले जो आता है, ओके, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या रहता है, मीन वैल्यू is the arithmetic average value of large number of readings of a quantity is called as most probable value of that quantity. Okay, this value can be considered to be a true value of the quantity. Okay, so देखिए मीन वैल्यू यानी क्या रहता है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेंसिल या फिर पेन है, ओके, उसकी आप रीडिंग ले रहे हो कि उसकी हाइट आप मेजर कर रहे हो। ओके, अब जब आप उसकी हाइट मेजर करोगे तब आपको क्या हो रही है, आपके रिपीटेड रिपीटेड वही आंसर आ रहा है। उसका आंसर क्या आ रहा है, आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, फर्स्ट टाइम आपने मेजर किया आपका आंसर आया 10 सेंटीमीटर। ओके, देन सेकंड टाइम आपने मेजर किया आपका आंसर है 9.9 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट फिर से आपने मेजर किया आपका आंसर है 10 सेंटीमीटर। देन फिर से आप मेजर करते हो फिर से आपका आंसर आता है 10 सेंटीमीटर। देन फिर से आप मेजर करते हो फिर से आपका आंसर आता है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए मीन वैल्यू मींस क्या रहता है, मीन वैल्यू मींस arithmetic average value of a large number of readings of a quantity is called as most probable value of that quantity. Okay, तो देखिए जो हमें सबसे ज्यादा फाउंड होने वाली जो वैल्यू रहती है उसे हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू कहते हैं। ओके, और ये मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए और एक प्रोसेस रहती है। क्या प्रोसेस है, इट इज द arithmetic average value of a large number of readings. ओके, arithmetic average value, ओके, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। ओके, जितने हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे उन सबका हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे फाइंड आउट कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। ओके, अगर आपके रीडिंग्स आते हैं 10, ओके, उसके बाद आता है 9, उसके बाद फिर से 10 आता है, उसके बाद फिर से 9 आता है, उसके बाद फिर से 10 आता है, तो आप क्या करोगे, इन सबका क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे। अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करोगे आप, ये जो रीडिंग्स है आप इन सब की क्या करोगे, आप सम करोगे, समेशन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी आपने रीडिंग्स लिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 टाइम्स रीडिंग लिए, ओके, फर्स्ट टाइम आपका आता है
10, देन नेक्स्ट आपका आता है 9.9, देन आपका आता है 10, देन नेक्स्ट आता है आपका 10, ओके। सो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9.9 कितना हुआ आपका 39.9 डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स आपने रीडिंग ली 4 टाइम्स, तो 39.9 डिवाइडेड बाय 4, आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा ट्रू वैल्यू रहेगा। तो ये हुआ मीन वैल्यू, ओके। देन नेक्स्ट आपका इसके अंदर आपको आता है मीन वैल्यू के अंदर, ओके। यहाँ पर आपको बताया इफ a1 if a1 a2 a3 up to an are the n number of readings taken by for the measurement of a quantity, then their mean value is given by, okay। इसका मीन वैल्यू अगर आपको फाइंड करना तो a mean is equal to क्या आएगा summation of all readings, okay, divided by number of readings, okay। तो a1 plus a2 plus up to an जितने आपके रीडिंग्स रहेंगे तब उतने, ओके, डिवाइडेड बाय n, ओके। तो ये हुआ फार्मूला फॉर द मीन वैल्यू, ओके। मीन प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ओके। तो ये हुआ मीन वैल्यू, ओके। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिएगा मीन वैल्यू यानी क्या रहता है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला भी आप एक बार रीड कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आप सभी को, एक बार इसे रीड कर लीजिए, और कुछ डाउट्स है मीन वैल्यू के अंदर तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी मीन वैल्यू के अंदर। ओके, आई होप सो कि आप सभी ने मीन वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन और फॉर्मूला तो देखिए एब्सोल्यूट एरर है क्या है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ओके। सो देखिए एब्सोल्यूट एरर यानी क्या रहता है, जो हमारे जो मेजरमेंट्स है, ओके, जितने भी हम मेजरमेंट लेते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आपका पेन है, उसका आपने मेजरमेंट 4 टाइम्स लिया, ओके, 4 टाइम्स अगर आपने उसका मेजरमेंट लिया 10 10 10 9.9, ओके। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर मींस क्या आएगा, सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, ओके। मीन वैल्यू यानी क्या, मीन वैल्यू यानी क्या आपने ऊपर देखा है, ओके, ऊपर आपने मीन वैल्यू देखा है, मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला वो भी आपने देखा है, तो आपने जितने मेजरमेंट लिए वो मेजरमेंट और आपका जो मीन वैल्यू है इनमें का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, ओके। सो इन शॉर्टली एब्सोल्यूट एरर यानी क्या रहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन all measurements and the mean value, okay। absolute error means what, it is the difference between all measurements and mean value, mean value और आपके जितने भी मेजरमेंट्स है उनमें का जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर आगे क्या बताया है, द सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ओके। और एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिनोट करते हैं, शो कैसे करते हैं, डेल्टा सफिक्स ए, ओके, जो ट्रायंगल दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं, ओके। तो उसे हम डेल्टा सफिक्स ए से क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर के लिए, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ओके। तो मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ am माइनस a1, ओके। am यानी क्या, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके। तो सिमिलरली डेल्टा a2 इज इक्वल टू am माइनस a2, ओके। क्या हुआ, सेकंड एब्सोल्यूट एरर हुआ, ओके। तो ये क्या रहता है एब्सोल्यूट एरर रहता है, ओके। ये फॉर्मूले है एब्सोल्यूट एरर के लिए। अब ये जो यहाँ पर जो मॉड यूज किया है, मॉड ऑफ am माइनस a1 या फिर मॉड ऑफ am माइनस an या फिर मॉड ऑफ am माइनस a2, ये मॉड यहाँ पर क्यों यूज किया रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से बड़ी क्या रहती है हमारी मेजर वैल्यू रहती है कभी कभी कुछ एग्जांपल्स के अंदर, ओके। अब यहाँ पर अगर मेजर वैल्यू अगर बड़ी आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा। अब अगर यहाँ पर माइनस में हमारा आंसर आता है तो एरर कभी माइनस में नहीं रह सकता, एरर ऑलवेज भी पॉजिटिव रहता है, ओके। एरर शुड बी ग्रेटर देन ऑलवेज जीरो। तो मॉड यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि वो जो नेगेटिव साइन आएगा, जो माइनस का साइन आएगा उसे निग्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर मॉड यूज किया गया है, ओके। तो एक बार इसे भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
और कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। एब्सोल्यूट एरर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन। कुछ डाउट्स है क्या एब्सोल्यूट एरर के अंदर, आप पूछ सकते हो। ओके, क्या समझ दे रहा हूँ मैं आप सभी को, इसका डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक बार रीड कर लीजिए, एब्सोल्यूट एरर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, मॉड क्यों यूज किया है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके अंदर तो आप अभी पूछ सकते हो। एब्सोल्यूट एरर, ओके, रीड करने के लिए बोला गया है। ओके, रीड कीजिए सभी स्टूडेंट्स इसे, एब्सोल्यूट एरर। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखिए, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या रहता है। ओके, सो देखिए, एब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या रहता है। तो देखिए, absolute error means क्या, it is the set of and measurement of a quantity, magnitude of difference between mean value and each individual value called as absolute error. Okay, तो देखिए, मीन वैल्यू यानी क्या रहता है। मीन वैल्यू हमने इससे पहले हमने देखा था, मीन वैल्यू यानी क्या रहता है। मीन वैल्यू मींस क्या रहता है, एवरेज रहता है, अरिथमेटिक मीन रहता है। ओके, मीन वैल्यू मींस क्या रहता है, हमारा जो रीडिंग्स है, हमने जो मेजरमेंट लिए उन सबकी समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो उससे हमें क्या मिलता है, मीन मिलता है। ओके, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की बात आती है। एब्सोल्यूट एरर यानी कि क्या रहता है। सो देखिए, जो हमारा जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू और हमने जो मेजरमेंट्स लिए, ओके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मेजरमेंट। ओके, अगर हमने 4 टाइप्स के मेजरमेंट लिए, ओके, तो 4 टाइप्स के मेजरमेंट और जो मीन वैल्यू है, इनमें का जो डिफरेंस रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ओके, तो इन शॉर्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड मीन वैल्यू, ओके, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। ओके, देन नेक्स्ट उसका फॉर्मूला आता है डेल्टा ए वन इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए वन। ओके, और यहाँ पर मॉड यूज किया गया है। मॉड क्यों यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका जो नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन किस वजह से आता है, कभी कभी जो मेजर वैल्यू है, ओके, वो मीन वैल्यू से बड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो उसे निग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड यूज करते हैं। और मॉड यूज करने का तो जो नेगेटिव वैल्यू आती है, ओके, जो माइनस का साइन आता है, वो अपने आप नेग्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट एरर के अंदर मॉड को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, मॉड क्यों यूज करते हैं हम, निगेटिव जो साइन आएगा हमारा, जो मीन वैल्यू से कभी कभी हमारे मेजर वैल्यू की वैल्यू रहती है, ओके, उससे ज्यादा रहती है। ओके, तो उसकी वजह से हम वहां पर मॉड यूज करते हैं। अगर मेजर वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली हमारा आंसर माइनस में आएगा। ओके, सो माइनस साइन को अगर निगलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड यूज करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। ओके, हम देखेंगे। सो एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है, आप सभी को क्लियर हो चुका है कि एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है। ओके, आई होप सो कि सभी का जो डाउट्स है मीन एब्सोल्यूट एरर का वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है वो हम देखेंगे। ओके, सो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आता है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ सेम क्वांटिटी, the arithmetic mean of all absolute errors is called as mean absolute error in the measurement of that physical quantity. Okay, अब देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था, एब्सोल्यूट एरर देखा था। ओके, एब्सोल्यूट एरर यहाँ क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हमारे जो एब्सोल्यूट एरर आएंगे, ओके, हमारे एब्सोल्यूट एरर कितने आएंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ रीडिंग्स है। ओके,
तो ये जो नंबर ऑफ रीडिंग्स जो रहेंगे उतने हमारे क्या आएंगे, एब्सोल्यूट एरर आएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है इनका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके, कि जो हमारे एब्सोल्यूट एरर आएंगे उसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब इसका मीन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने एब्सोल्यूट एरर है उन सबका क्या करना पड़ेगा, एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, कितने टाइम्स हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है वो नंबर यहाँ पर डालने पड़ेंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है, डेल्टा am बार इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस अप टू डेल्टा n डिवाइडेड बाय n। तो ये हुआ सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, जो हमारे एब्सोल्यूट एरर है उनका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। एब्सोल्यूट एरर यानी क्या रहता है, दिस द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर हमारे आएंगे डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3, इन सबका हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। इन शॉर्टली अगर मीन यानी हम अगर यहाँ पर देखिए मीन यानी क्या रहता है, एवरेज रहता है। ओके, इन सबका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या आएगा, हमने जितने भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है उन सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टेकन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी दिया है और उसकी डेफिनेशन भी दी है। ओके, एक बार इसे भी रीड कीजिए और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप एक बार फिर से मुझे पूछ सकते हो। ओके, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आप सभी को, एक बार इसे आप रीड कर लीजिए मीन एब्सोल्यूट एरर को। सभी स्टूडेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर को एक बार रीड कर लीजिए, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। ओके, ओके, वन मोर टाइम एक्सप्लेन करने का। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, मीन एब्सोल्यूट हमने देखा था, एब्सोल्यूट एरर यानी क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ओके, तो हमारे जितने एब्सोल्यूट एरर आएंगे, ओके, यानी क्या, मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ओके, मेजर वैल्यू कितनी, सिर्फ एक मेजर वैल्यू नहीं, जितने भी हमने मेजर वैल्यू फाइंड आउट किए, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे या फिर 6 रहेंगे, जितने मेजर वैल्यू रहेंगे उतने हमारे क्या रहेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स रहेंगे। ओके, और ये जो एब्सोल्यूट एरर हमारे फाइंड आउट होंगे, इन सब एब्सोल्यूट एरर का हमें क्या फाइंड करना है, इन सबका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या आएगा, जितने हमारे एब्सोल्यूट एरर रहेंगे उन सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसका अगर एग्जांपल ले, ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कौन कौन से, ओके, वो देखेंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे एब्सोल्यूट एरर आते हैं 10 10 10 एंड 9। ओके, क्या है, हमारे एब्सोल्यूट एरर है। ओके, अब हमें क्या करना है, इन एब्सोल्यूट एरर का हमें क्या फाइंड करना है, एक इनकी मीन फाइंड करना है। ओके, यहाँ की एवरेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब एब्सोल्यूट एरर का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 कितना आएगा, 39 डिवाइडेड बाय n। n है क्या, कितने हमने रीडिंग्स लिए, 4 रीडिंग्स लिए, तो 39 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 9.75 आंसर मिलेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ। सो इन शॉर्टली आप देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर मैंने ऊपर दिया है आपको। ओके, वो आप एक्सप्लेन किया है, उसके नीचे क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ओके, सो ये ऐसा है, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, जितने हमारे एब्सोल्यूट एरर है उन सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, for a given set of measurement of the same quantity, the arithmetic mean of all absolute error is called as mean absolute error. Okay, in the measurement of that physical quantity। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया है, वो फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। और ये जो आपकी जो फॉर्मूले या फिर इनके डेफिनेशन के अंदर आपको जो डाउट्स आ रही है, आपके सारे डाउट्स आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपके क्लियर होंगे। ओके, कल के लेक्चर में मैं इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लूंगा। ओके, और जब न्यूमेरिकल आप देखेंगे तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन वैल्यू क्या है। ओके, इसके एक हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेकिन फिलहाल फिर भी आप इसे पढ़ लीजिए, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, ओके मंदा, नो डाउट सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, वॉइस कट्स आ रहा है, कौन है, आदित्य जादव। ओके, एक बार आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। ओके, शायद आपको ही
वॉइस कट आ रहा है, बाकी सभी को तो वॉइस क्लियर है। ओके, सो देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। ओके, अभी हमने देखा था मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर यानी क्या? ओके, सो देखिए रिलेटिव एरर यानी क्या रहता है? The ratio of mean absolute error in the measurement of physical quantity to its most probable value is called as error. Okay, in shortly अगर हम देखें, simple words में अगर हम देखें, it is the ratio of mean absolute error divided by mean value. Okay, इस simply इसका definition आएगा। Okay, it is the ratio of mean absolute error to the mean value और most probable value एक ही रहता है वो। Okay, तो उसे हम क्या कहेंगे? relative error कहेंगे। Okay, simple है, ratio of mean absolute error to mean value or probable value. Okay, relative error is equal to mod of delta a m bar divided by a bar m. Okay, बहुत सिंपल है रिलेटिव एरर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर के